आपने तो रिकॉर्डिंग कर ली, इसके तो जेब से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विस्पर वायर, जहाँ गॉसिप है थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी मेसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो फिलहाल इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा आग मचा रही है। भव्या सिंह वर्सेस उत्कर्ष गुप्ता। अब ऑनेस्टली अगर आप दोनों को जानते भी नहीं हो तो नो वरीज, बिकॉज दिस एंटायर सिचुएशन प्लेज आउट लाइक अ कंप्लीट नेटफ्लिक्स ड्रामा। लेट मी टेक यू थ्रू इट। अब जिन भी लोगों को नहीं पता है ना, भव्या और उत्कर्ष दोनों ही एक्स स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं, जहाँ पे उत्कर्ष आजकल टीवी एक्टिंग और वेब सीरीज़ में एक्ट करते हैं और भव्या जो है अपना एक पॉडकास्ट चालू कर रखा है उसने, जहाँ पे हर साल किसी ना किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जो कोई रियलिटी शो आता है उसके कंटेस्टेंट्स को बुलाती है और अपना एक पॉडकास्ट शूट कर लेती है। तो सब कुछ स्टार्ट होता है भव्या के एक वीडियो से, जिसमें उसने ओपनली बताया हाउ समवन शी इनवाइटेड टू हर होम फॉर अ पॉडकास्ट, और उस इंसान ने उसके साथ एक इनअप्रोप्रिएट और एग्रेसिव तरीके से बिहेव किया। अब ये बंदा कौन था? वीडियो में नाम नहीं लिया उसने, बट ऑडियंस ने क्लूज पिक कर लिए कि जो कुछ फ़्लाइट के जो उसने टिकट्स के जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे ना भव्या ने, उससे सबने गेस कर लिया कि ये तो उत्कर्ष की बात हो रही है। तो जब भव्या ने अपने साइड की स्टोरी बताई ना, तो उसने कहा कि उसने उत्कर्ष को ना पॉडकास्ट के लिए बुलाया था दिल्ली, जिसके लिए उसने उसकी फ़्लाइट की टिकट्स के खर्चा भी उठा लिया था, मतलब फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक कर दी थी। और उस पॉडकास्ट में पारस छाबड़ा भी आने वाला था, लेकिन उसने एंड मोमेंट पे ये पॉडकास्ट में आने का प्लान कैंसिल कर दिया। जिसके बाद भव्या ने डिसाइड किया कि वो अपना पॉडकास्ट जो है ना अब उत्कर्ष के साथ ही शूट कर लेगी। अब जैसे ही पॉडकास्ट शूट होता है, सब चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाती हैं शूटिंग से रिलेटेड। उसके बाद ना भव्या ने अज्यूम किया कि उत्कर्ष तो अब ऑब्वियसली काम ख़त्म हो गया है, बंदा अपना एक घर जाएगा या फिर कहीं होटल में रुकेगा, बाहर आया है, या फिर अपने किसी दोस्त के घर जाएगा। लेकिन भव्या ने ये सोचा नहीं था कि उत्कर्ष का प्लान है कि उसी के घर पे स्टे करेगा। जब भव्या को ये पता चला तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब आया है, मैंने बुलाया है, तो जो मेरा गेस्ट रूम है उसमें ये रह लेगा, और अब मेरा दोस्त आ ही गया है तो कहीं बाहर घुमाने ले चलती हूँ। तो उसको एक पार्टी में भी लेके चली गई अपने दोस्तों के साथ। अब भव्या जैसे आगे बताती है ना, वैसे मूवीज़ में जैसे होता है वैसी ही फील आनी शुरू हो जाती है ऑडियंस को, क्योंकि यहीं से पार्टी में जब उत्कर्ष जो है ना थोड़ा सा पॉजेसिव स्टार्ट करना बिहेव कर देता है, ऐसा भव्या बोलती है, जो रेपिडेटली कहने लग जाता है कि चलो घर चलते हैं, और मतलब जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो वैसे बिहेव करना शुरू कर देता है। बार बार चेक करता है कि तुम्हारे फ़ोन पे किससे बात कर रही हो तुम, किससे कॉल्स आ रहे हैं तुम्हारे फ़ोन पे। सुपर कंट्रोलिंग बिहेवियर एकदम। भव्या के जो फ्रेंड्स हैं ना, भव्या को टोकते भी हैं कि ये क्या चल रहा है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। उनको भी थोड़ा कुछ गलत लगता है, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि हम भी तेरे साथ तेरे घर पे चलेंगे, तुम दोनों अकेले मत रहो, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेसिकली। जिसके बाद वो सारे दोस्त भव्या के घर पे चले जाते हैं और देर रात तक पार्टी कर रहे होते हैं। अब भव्या ना रात को थोड़ा थक के अपने रूम में रेस्ट करने चली जाती है, और उसी टाइम पे उत्कर्ष भी उसके रूम पे आ जाता है। भव्या स्टार्टिंग में उसको इग्नोर करती है, लेकिन तब एकदम से ही उत्कर्ष बोलता है कि मैं तेरे पॉडकास्ट के लिए इतनी दूर आया हूँ, तू मुझे इग्नोर कर रही है कब से, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ सेम चीज़। तो भव्या को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है ये चीज़। तभी उत्कर्ष ना उसको बेड पे पूरा पिन कर देता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और इमोशनली उसको चीज़ें बोलने लग जाता है। और उसके बाद भव्या थोड़ी सी डर जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो वो कामली सिचुएशन को हैंडल करती है और उसको बोलती है कि तू भी थक गया होगा, तुझे फ़्लाइट के लिए जाना है, तू अभी दूसरे रूम में चला जा। बहुत मना करने के बाद वो फाइनली अपने दूसरे रूम में चला जाता है कैसे ना कैसे करके। अब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई हैं। जैसे ही सुबह होती है ना, भव्या देखती है कि उत्कर्ष तो जा चुका है, और उसका फ़ोन जब वो ढूंढती है सुबह उठ के तो वो गायब होता है, उसको उसका फ़ोन मिलता नहीं है। एंड गेस व्हाट, उत्कर्ष भी नहीं होता घर पे। तो वो पैनिक में आ जाती है पूरी कि हाय मेरा फ़ोन कहाँ गया। तो वो नीचे जाती है, वॉचमैन से पूछती है, और फिर जब वो पुलिस को बुलाने की सोच ही रही होती है, उसको उत्कर्ष दिखता है नीचे। तो वो उससे कन्फ्रंट करती है कि तुझे पता है मेरा फ़ोन कहाँ है, गलती से तेरे पास तो नहीं आ गया कहीं। तो उत्कर्ष तब तो मना कर देता है और ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं मेरे पास तो नहीं आ गया या नहीं आ गया। और पुलिस भी इन्वॉल्व करने की कोशिश जब भव्या करती है, तो वो उसके घर में जाता है, फ़ोन ढूंढता है कि ये देख तेरा फ़ोन तो ये रहा बैग के नीचे। लेकिन फिर भी भव्या पुलिस को बुलाती है, और पुलिस के सामने ना उत्कर्ष अपनी स्टोरी बदल देता है कि मैं तो प्रैंक कर रहा था, मैंने कोई फ़ोन चोरी नहीं किया। और जब पुलिस उसकी मदर को फ़ोन करती है, उत्कर्ष की मदर को, तो उत्कर्ष की मदर ना डिनाई कर देती है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो नशे करता है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है अब, अकॉर्डिंग टू भव्या, मतलब जो उसका स्टोरी लाइन में जो उसने सब बताया। अब ये थी पूरी भव्या के साइड की स्टोरी, कैसे उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। कट 2 मिनट जब कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये तो उत्कर्ष ही है, उत्कर्ष ने ही ऐसा किया होता है, क्योंकि वो अपनी वीडियो में बताती तो है नहीं ये लड़का कौन है।
अब क्योंकि उत्कर्ष के इंस्टाग्राम पोस्ट पे और सारी जगह उसको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो उत्कर्ष ने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ और अपने साइट की स्टोरी सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूँ। उसने अपने साइट की स्टोरी में ना जिस भी तरीके से बताया, स्टार्टिंग ऐसे की कि मैं भव्या के घर गया था तो भव्या ने अपना रूम डेकोरेट कर रखा था, हॉल मतलब कैंडल्स लगाई हुई थी, केक रखा हुआ था, पूरा एकदम रोमांटिक वाइब्स कर रखी थी। तो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा था और बोल रहा था कि भव्या ने मुझे बोला बार बार कि तू मुझे डेट करेगा या नहीं करेगा। जब मैंने मना किया तो वो पार्टी से आने के बाद उसने दोबारा मुझसे पूछा सेम चीज़, तब भी मैंने मना कर दिया। तो एज अ प्रैंक के तौर पे मैंने उसका फ़ोन छुपा दिया था। अब इतना ही नहीं, उत्कर्ष ना वीडियो के अंदर एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जहाँ से लोग ये पिक आउट करते हैं कि इस रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा हाई लग रही है, जैसे ये बहुत ज़्यादा हाई हो या ड्रंक हो। तो ये ऑब्वियसली अपनी बातों में खुद ही फंस गया और लोग एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि उत्कर्ष गलत है और भव्या सही। अब ये सब जब सोशल मीडिया पे ड्रामा चल रहा था ना, तो सोशल मीडिया पे और भी लड़कियों ने अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए भव्या के साथ, जहाँ पे वो स्टोरी लाइन बता रही होती हैं कि उत्कर्ष ने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था जब वो अपने पुराने शोज शूट कर रहा था। वर्बली अब्यूज़ किया था, ऐसे ही बेड पे पिन किया था, वो ऐसे कंट्रोलिंग नेचर का है, जिससे अब तक जो ऑडियंस कंफ्यूज थी ना कि भव्या सही है या उत्कर्ष सही है, ऑडियंस ने 80% मान ही लिया कि उत्कर्ष बिल्कुल गलत है, इसमें उत्कर्ष की ही गलती है। सो ये था फुल ब्रेकडाउन ऑफ भव्या वर्सेस उत्कर्ष की कंट्रोवर्सी का। दोनों साइड्स के वर्जन आपके सामने थे। इनकन्सिस्टेंसीज थी, स्टेटमेंट्स का बार बार बदलना था, पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी बहुत कुछ बताता है लोगों के बारे में। तो आपका क्या टेक है इस पूरे इंसिडेंट पे? डू कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच गॉसिप्स।